छोटा शुआई गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ उसके हाथ पर कुछ गीला गीला सा है, जैसे कोई हलक से लार टपकाकर उसके जख्म को चाट रहा हो। वो घबराकर आंखें खोलता है और सामने एक अजीब और गरीब शक्ल का जानवर उसके जख्म पर अपनी जुबान फेर रहा होता है। वो झट से हाथ पीछे खींच लेता है, सांस तक अटक जाती है। उसी वक्त दरवाजा किर्र की आवाज के साथ खुलता है। एक बदबूदार उलझे बालों वाला बूढ़ा अंदर आता है। वो बेपरवाही से कहता है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, ये मेरा पालतू है, तेरी चोट ठीक कर रहा है। ये कहकर वो ऊपर की मंजिल की तरफ चला जाता है और वो अजीब सी मखलूक भी उसके पीछे भाग जाती है। छोटा शुआई नीचे देखता है तो सच में उसका जख्म लगभग ठीक हो चुका था, जैसे जादुई तौर पर पूरा दर्द गायब हो गया हो। छोटा शुआई सोचता है, ये बूढ़ा अजीब जरूर है, लेकिन शायद बुरा इंसान नहीं। मगर कुछ ही देर बाद उसकी सोच चकन्नाचूर हो जाती है। वो देखता है बूढ़ा उस बेचारे जानवर पर चिल्ला रहा है सिर्फ इस बात पर कि वो उसके लिए समुद्री खाना नहीं ला पाया। गुस्से में वो उस मासूम को लात मारता है, पीटता है। छोटा शुआई बर्दाश्त नहीं कर पाता और बीच में आकर रोक लेता है। रात होती है और असली खौफ सामने आता है। बूढ़ा उस छोटी सी मखलूक को जबरदस्ती एक बंद कमरे, उस रहस्यमयी मंजिल में धकेल देता है, फिर उसे चीखने चिल्लाने पर मजबूर करता है। और जैसे ही वो जानवर दर्द से चीखता है, समंदर के किनारे से इंसानी पैरों वाली मछलियों का झुंड स्याही सी काली परछाइयों की तरह सीधा उस घर की तरफ दौड़ पड़ता है। छोटा शुआई का खून जम जाता है। अभी अभी इस सुकून से दूर द्वीप पर कदम रखा था और अब ये सब कुछ ही दिनों में उसे समझ आ जाता है। ये बूढ़ा इस द्वीप पर अकेला रहता है और इंसानों को उन मछलियों से मरवाना उसका शौक है। एक दिन छोटा शुआई घर लौट रहा होता है तो ऊपर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा उसे खींच लेती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उस बंद दरवाजे को धक्का देता है और अगले ही पल जो मंजर सामने होता है उसकी सांसें रुक जाती हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।